है तो मुकाबले में आए, हमारे हाथ देखे और अपने हाथ दिखलाए, ताकि रात बात करने का मजा भी आए। वरना ऐसी बेईमानी और चलाकी मैं कदापि चलने नहीं दूंगा। और जब तक दम में दम है, किसी की दाल नहीं गलती। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारी तबीयत में इस कदर जोश है, जरा सोचो, तुम किसके हाथ दे और किसको हाथ दी किससे लड़ोगे और किसके ऊपर तलवार उठाओगे। मालूम नहीं तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फिजूल जोश को अपने दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माता जी अपनी जान खो रही है, जान की बेचारी आज जमीन पर पड़ी हो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाल चल रहा है, उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बन रहा है। अगर यही तो यही सही, मैं भी एक एक को राजपाट का मजा न चखा दूं तो सुमित्रा का दूध हराम है। लक्ष्मण, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तो फिर चलकर राज को संभालो। पिता और भाई को चित कर सिंहासन पर बैठने वाले को धिक्कार है। तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। पुरुषों के लिए मुझे ऐसा भी स्वीकार है कि आप हम कायरों का पक्ष लें। धर्म संकट में पड़े पिता को मुक्ति दिलाना यदि कायरों का पक्ष कहलाता है तो वीरों का धर्म इसे कहा जाता है। लक्ष्मण, छल और कपट राज के दो हार हैं। राम आदर्श से मारित होने को तैयार नहीं। तमाम जनता आपको राज तिलक देना चाहती है, इसका अधिकार केवल महाराज को है। उनकी बुद्धि पर तो स्त्री सवारी पा चुकी है। जो हुआ सो हुआ लक्ष्मण, अब हम पिताजी के चरणों की सौगंध खा चुके हैं। उनकी तो जुबान बंद है। माता जी से भी आज्ञा पा चुके हैं। आप तो माता जी की ही सौगंध है। जानकी को भी आजमा चुके हैं। भाभी बेचारी तो पतिव्रता धर्म की पाबंद है। बस अब देश बनवासी का बनाएंगे और 14 वर्ष तक मुड़कर भी किसी बस्ती में वापिस नहीं आएंगे। बहुत अच्छा, यदि रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपकी रिफाकत से मुंह नहीं मोड़ सकता और किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ सकता। अगर तुम भी साथ चलोगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? इस हालत में उसका जिंदा रहना सख्त मुहाल होगा। लक्ष्मण उससे पहले मरने को तैयार होगा। मुनासिब तो यही था, तुम अयोध्या में रहकर राजकाज में भरत का हाथ बटाते। खैर, अगर जाने का ही इरादा है तो देर करना बेफायदा है। आओ माताओं को नमस्कार करें और वन की राह लें। जी तो नहीं कर रहा, तुम्हें यहाँ से विदा करूं और एक पल भी खुद से युद्ध करूं, पर क्या करूं? धर्म संकट में जकड़ी हुई हूँ, लेकिन एक नसीहत तुम्हें देती हूँ बेटा, मेरी सीता और लक्ष्मण को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे तुम यहाँ से तीनों पीट करके जा रहे हो, वैसे ही तुम्हें आके मुझे अपनी शक्ल भी दिखानी है।